Keep quiet. Please write down the syllabus. So don't talk. Write down the syllabus. ग्रुप में डाल दीजिएगा. कभी लिंक खुलता है, कभी नहीं खुलता है. आप डिपेंडेंट मत रहिए ग्रुप के लिए. ठीक है. हम सीआर के मेल पे हम भेज देंगे, वो आपको शेयर कर देंगे. कितने लोगों की शिकायत है कि डब्ल्यूपीएस ऑफिस से लिंक नहीं, एक्सपायर हो जाता है, नहीं खुलता है. चलिए, the table of contents in front of you. Let us come to the story section first. The importance of English literature. प्रो सेक्शन में, स्टोरी सेक्शन में आपको है The Story of the Gift of Magi by O. Henry. Gift of Magi. Magi. तुम तो मैगी ही पढ़ लोगे, इसीलिए पीडीएफ भेजने से कुछ बात मेरे लिए बनती नहीं है. गिफ्ट ऑफ Magi. मैगी. How can gift of Magi? They are facing problem whenever we are pronouncing. So that is what we are there for. The Gift of Magi. The writer is O. Henry. The second is the story A 10 lakh banknote by Mark Twain. The third is The Doll's House by Catherine Mansfield Beauchamp. Next is The Parrot in the Cage by Mulk Raj Anand. Then A Work of Art by Anton Chekhov. Now there is only one Indian writer, Mulk Raj Anand. Now we come to the essay section. The first essay, A Definition of a Gentleman.
Done, everybody? और डाउन करें, तो डाउन करो तुम। क्या बोल रहे हो? स्क्रॉल स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन। डन? You have written all the essays and stories. How many stories you know you have read, or how many essays you have read in this? एक भी नहीं। ये पढ़ा हो आपका? किसका लिखा हुआ है? हाँ, आपके सिलेबस में था ये? याद क्यों? Everybody has written. और ग्रामर सेक्शन में idioms and phrases होगा। Idioms and so the first question, what is the importance of English literature? And who is the seer of the class? You are the seer. Done, everybody? Yes. Now I will give the introduction of all the stories which आपको पढ़ना है. Just introduction to all the stories. The Gift of Magi, ये पहला story है. The Gift of Magi. This story is written by O. Henry. O. Henry. He is an American. उनका जो स्टाइल लिखने का है वो अमेरिकन स्टाइल में। What is this story about? The Gift of Magi. अगर आप टॉपिक को देखेंगे, मेजाई का मतलब तो नहीं जानते होंगे क्या होता है? जानते हैं? नहीं जानते। आप क्रिसमस तो जानते हैं किसका बर्थ था? जीसस क्राइस्ट का बर्थ? यस नो? तो जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ होने वाला था, उनके बर्थ के पहले एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था फेरो। क्या नाम था? फेरो। वो बहुत ही अत्याचारी था। He was cruel. जिस तरह से आप कृष्ण की लीलाएं जानते हैं, कृष्ण भगवान के पहले क्या क्या होता था, वहां पर कौन था जो अत्याचार कर रहा था? कंस। तो वो क्या कर रहा था? फिर किसी ने
एक भविष्यवाणी करी। नहीं, आप लिसन टू मी, जब नहीं जानेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे कि मेजाई क्या चीज। तो ये पहले नहीं बता रहे। तो उसी तरह से समझ लीजिए कि देयर वाज अ किंग, जिस तरह से कंस परेशान कर रहा था। किसको परेशान कर रहा था कंस? बट कृष्ण के पहले किसको परेशान कर रहा था वो? प्रजा को, अपनी सिस्टर को। तो किसने भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारा भांजा ही तुम्हें। हाँ, तो वही आकाशवाणी। समझ गए ना? आकाशवाणी कि तुमको मारने वाला तुम्हारा अपना ही कोई हो। सिमिलरली उसी तरह से देयर वाज अ किंग फेरो, जो कि सिमिलर प्रॉब्लम्स कर रहा था। अब किंग है तो अपना क्रुएल्टी, अत्याचार, पावर का मिसयूज करना, विच ही वाज डूइंग। और तभी उनको भी आकाशवाणी मिली थी कि तुमको खत्म करने वाला। अब बीच में बोलोगे तो हम तो यहाँ पे चुप हो जाएंगे ना। तुम ही बोलो, मैंने सिर्फ कंपेयर किया है। सो द सेवियर इज अबाउट टू बी बॉर्न, मतलब तुम्हें खत्म करने वाला इंसान का जन्म होने वाला है, जल्दी ही जन्म होने वाला है। और 25 दिसंबर की रात में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। उनके बर्थ के पहले उसी शहर में, अब वो क्या कर रहा है? उनको पता चला था कि जन्म लेने वाला है, जन्म ले चुका है। जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे, उन सब बच्चों को वो क्या कर रहा था? He was killing all the infant children, कि ना बच्चा रहेगा ना मुझे मारने वाला कोई होगा। तो ही स्टार्टेड किलिंग जितने भी छोटे छोटे बच्चे, सबको मारते जाओ। उसको भी पता चला, उसको भी आकाशवाणी आई थी कि तुमको मारने वाला जन्म ले चुका है, जन्म लेने वाला है, ऐसे कुछ। और उसी समय में वहां पर 3 जीवियों जैसे मेजा मतलब वाइज मैन, बुद्धिमान। मेजाई मतलब होता है वाइज मैन। अब ये एक दो नहीं, 3 वाइज मैन थे, जिनको तीनों को आकाशवाणी आई थी कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ होने वाला है। 24 दिसंबर की रात को ये आकाशवाणी आई थी कि 24 दिसंबर के रात में कि अब क्राइस्ट का बर्थ होने वाला है और सारी मुश्किल, सेवियर विल बी बॉर्न, मतलब बचाने वाला आने वाला। तो ये तीनों वाइज मैन मिले। अब बोले कैसे पता चलेगा, कहाँ, बहुत बड़ा शहर है, कैसे पता चलेगा? तो फिर आकाशवाणी आती है कि एक तारा तुमको, स्टार विल गाइड यू, यू लुक अप टू द ब्राइटेस्ट स्टार। आकाश में देखना, 24 दिसंबर की रात में बाहर निकल जाना और देखना कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है। जो सबसे चमकीला तारा होगा, द ब्राइटेस्ट स्टार विल गाइड यू टू दैट infant Jesus Christ, the savior who is about to take birth. And these people came out of their houses, these 3 wise men, the 3 magi. उनके हाथ में गिफ्ट्स थे जीसस क्राइस्ट को देने के लिए। मोती थे, इत्र, परफ्यूम और क्या क्या प्रेशियस ज्वेल्स थे कि वो लोग नए बच्चे को, जीसस क्राइस्ट को देंगे। और ये तीनों गिफ्ट्स लेके उस ब्राइटेस्ट स्टार को जब देखा उन्होंने कि ब्राइट स्टार है,
And then suddenly they saw that the bright star started moving, and the star guided these three wise men, the three magi, for some time, and then it stopped in a stable. एक घोड़े का stable था. उस stable पे जाके वो तारा ऊपर में स्थिर हो गया. It stopped, and then the three wise men entered. The bright star had guided the three wise men, and which had the star which led them to the infant Jesus Christ, who was born, and Mother Mary, Virgin Mother Mary, and Joseph were sitting, were there in a stable. उनको किसी ने जगह पनाह नहीं दी थी, और ये अफवाह और ये सच्चाई थी कि मैरी और जोसेफ को पता थी कि ये फैरो जो है हर नया बच्चा को ढूंढ रहा है और उसको खत्म करने के लिए सोच रहा है, और वो डर के मारे अपने बच्चे को बचाने के लिए मदर मैरी छुपते छुपाते वो निकल गई थी अपने घर से, और दूर कहीं एक घोड़े के स्टेबल में पना ली जहां जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न. अब ये द थ्री वाइज मैन गोज इनसाइड, और वो देखते हैं कि जो स्टेबल था वो पूरे प्रकाश से भरा हुआ था. देयर वाज डिवाइन लाइट एवरीवेयर, और मदर मैरी ब्यूटीफुल एक वुमन, ईसा मसीह की माँ मरियम, जीसस क्राइस्ट को गोद में लिए बैठी है, और पूरा रूम प्रकाश से भरा हुआ है. अब ये लोग अपने अपने गिफ्ट्स वहां रखे, और जीसस क्राइस्ट का दर्शन उन लोगों ने किया. तो दिस इज हाउ द स्टोरी स्टार्ट्स. ये स्टोरी के ऊपर की स्टोरी है. जब तक आप समझेंगे नहीं कि मेजाई क्या है, द गिफ्ट ऑफ मेजाई क्या है. तो गिफ्ट ऑफ मेजाई में क्या समझे आप? जीसस क्राइस्ट को देने के लिए लोगों थ्री वाइज मैन गिफ्ट लाए थे. अब उसी दिन से क्रिसमस पर एक दूसरे को गिफ्ट देने की प्रथा शुरू हो गई. बर्थडेज पे गिफ्ट देने की प्रथा शुरू हो गई, और एक प्रथा चल गई, एक कल्चर चल गया कि एवरी क्रिसमस हर इंसान एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, चाहे कुछ भी गिफ्ट हो. लेकिन ये क्रिसमस ट्री सजता है, और जैसे हमने किसी को, मेरे फैमिली में किसी जितने भी लोग हैं सबके लिए गिफ्ट होगा, सबने भी सबके लिए गिफ्ट लेके आया, यानी कि आप सबके लिए लाया, सब आपके लिए लाया, आपने लाया, आप जिसने भी लाया सबके लिए गिफ्ट लाया. और जीसस क्राइस्ट के बर्थ पे क्रिसमस जो सेलिब्रेट होता है, the giving of the exchanging of gifts started with 25th of December, the day Jesus Christ was born. Understood? So who were the Magi? The Magi were the three wise men who had brought gifts to the infant Jesus. Why Christmas is celebrated as a birth, and why this culture of giving gifts? Because the three wise men had given the gifts to Jesus Christ, and from that day on every Christmas, Christians give gifts to everyone. Understood? Now come to the story. Okay. Now come to the story. Now O. Henry is an American, and O. Henry writes about poor people, the happenings, what happens in their lives, what is happening in their life, what is their life. उन्हीं पर रिसर्च करके वो कहानियां लिखते थे. तो इस बार उन्होंने चूज किया द गिफ्ट ऑफ मेजाई में दो यंग कपल्स, जिम एंड डेला. जिम कौन है? जिम एक अमेरिकन है, एक पुअर अमेरिकन है, इज नॉट वेरी वेल्दी, और उसकी पत्नी है डेला, यंग, ब्यूटीफुल, यंग. तो इट इज अ स्टोरी ऑफ जिम एंड डेला, two
American couple who love each other very much. दोनों के पास कुछ खास है नहीं. जिम के पास एक कीमती चीज है. वो क्या है? जिम का वॉच, जो कि एंसेस्ट्रल है. उसके फादर को उसके ग्रैंडफादर ने दिया था. तो एक पुश्तैनी चली आ रही है घड़ी, जो कि गोल्ड वॉच है, जो कि जिम के पास है. अपना कहने के लिए, कीमती कहने के लिए, बस वही एक चीज जो है जो उसके पास है. उसके पास उतने पैसे भी नहीं है कि उसमें चेन लगा लें. चेन भी उसके पास नहीं है. वो जब घड़ी देखता है अपने ऑफिस में, तो छुप छुपा करके देखता है कि कोई ये ना देख ले कि जिम इतना पुअर है कि ही कैन नॉट इवन अफोर्ड अ चेन. तो छुप छुपा के वो टाइम देखता है, फिर पॉकेट में रख लेता है. और डेला के पास भी एक ब्यूटीफुल चीज है. वो क्या चीज है उसके पास? हर लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर. लॉन्ग गोल्डन ब्यूटीफुल हेयर, जिसके लिए जिम बोलता था कि सबसे ज्यादा प्रेशियस, माई वाइफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल. और जिसके बाल को देख करके किसी भी रानी को, कोई भी रानी ईर्ष्या से भर जाती अगर वो उसके बाल देखती. लॉन्ग गोल्डन शाइनिंग लॉन्ग है, जो कि उसके बिल्कुल पैर तक आ जाते. तो व्हाट वर द टू प्रेशियस थिंग्स? The husband had a beautiful watch, which was ancestral. Talk to me in English. Talk in English. No, Whatever your Wipro. कैसे? At least भैया start in the class. Huh? So one had a beautiful watch, and one had beautiful hair. Long. Now the story starts. They are not very rich, they are poor. And now the story starts. जब स्टोरी स्टार्ट होता है तो डेला क्या करती है? देखती है, वो काउंट कर रही है चेंज. 1 2 3 सेंट्स. और बस कुछ ही पैसे बचा पाई. कल क्रिसमस है, मतलब टुमारो इज क्रिसमस, और वो उतना सेव नहीं कर पाई. वो 3 बार वो काउंट करती है. और कितने कितने बचाए उसने एक साल में? $1.87. $1.87. वो 3 बार गिनती है. कितनी बार गिनती है? MCQs, how many times Jala counts? How much money she had saved? And then cents, dollar and cents. डॉलर वहां का करेंसी, अमेरिका का. डॉलर एंड सेंट. कॉइन. That is why I told you English improves your knowledge also. And then वो उदास हो जाती है. She is very sad. और ये $1.87 वो कैसे जमा की थी? एक एक सेंट के लिए लड़ाई झगड़ा करके, बार्गेन करके, शॉपकीपर से लड़ झगड़ के, नहीं मैं इतना नहीं, मैं इतनी दूँ. एक एक करके वो जमा कर रखा था उसने. और बड़ी मुश्किल से घर चला रही थी. उसी में उसने कहाँ से काट के, कहाँ से छांट के वो जमा की थी. और फिर वो सोचती है कि टुमारो इज क्रिसमस. और वो उदास हो जाती. शी इज सैड बिकॉज शी डज नॉट नो व्हाट गिफ्ट टू गिव. कैसे देगी वो गिफ्ट? इतने में तो कुछ भी नहीं आने का.
स्टेला क्या करती है, क्या सोचती है, तो ये आप जानेंगे स्टोरी में, देखेंगे जब। अदरवाइज एमसीक्यू के लिए हमको डिटेल में बताना, ऐसे भी हम डिटेल में क्लास लेते हैं ताकि आप लोग को पूरी की पूरी कॉम्प्रिहेंशन हो जाए, राइट? सो we'll continue with the class, next class, and I will send you this in your group. Yeah. And students, those who are online, the attendance will not be marked because your cameras are not on. The attendance will only be marked. अभी आने से क्या होगा? जो बच्चे ऑफलाइन है उनका अटेंडेंस बन रहा है, जो ऑनलाइन है उनका नहीं बन रहा है. थैंक यू सो मच एंड गुड बाय.